नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम ख़वातीन तकारीब हनमकुंडा में मुनाक़िद करने हुकूमत का फैसला। मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने वज़ीर सत्यवती राठौर ने दी हिदायत। रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निज़ाम मुतारफ कराने हुकूमत का मंसूबा। खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का वजीर अजय कुमार ने किया आगाज। निजामाबाद IT हब की 50 करोड़ की मसारिफ से की जा रही है तामीर। रुकने कौंसिल के कविता ने रुकने असेंबली गणेश गुप्ता के साथ किया दौरा। तेलंगाना के वजीर सेहत आम आदमी की तरह फर्श पर बैठ गए। सईफ खातून के साथ तबादले ख्याल का वीडियो वायरल। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी मुमकिन नहीं। महकमा आबी वसाइल के प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का समझती है इंजन। वज़ीर आज़म ने कहा 2047 तक हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हासिल करेगा इजाज़त। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के फौजी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर अमेरिका से किया इज़हार तशक्कुर। और अब खबरें तफसील से। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि हैदराबाद में खवातीन के आलमी दिन के रियासती सतह की तकरीबात इस बार हनमकुंडा में मुनाक़िद करने का फैसला किया गया। उन्होंने अहदेदारों को मुनासिब इंतजामात की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि अवाम के लिए सहूलत बख्श इंतजामात किए जाएं। तकरीब काकतिया यूनिवर्सिटी में मुनाक़िद होगी। अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और मीडिया के लिए बैठने के इंतजामात और पार्किंग के मामले में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस ज़िम्मन में गिरा कदर खिदमात के लिए खवातीन को अवार्ड से भी दिए जाएंगे। అది అందరికి వర్తిస్తుంది. మనం ఎందుకో మనకి ఇంకెవరో తోడు ఉండాలనుకుంటాం, అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి దాన్ని మీరు గుర్తిరగాలని నేను విజ్ఞప్తి చేసి ఈ సమాజంలో ఉండే తల్లిదండ్రులందరికీ ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్తే ఎన్ని ఆడపిల్లకి ఏదైనా మీరు ఒక సంఘటన జరిగితే ఆ కుటుంబానికి, ఆ అమ్మాయికి, ఆ కుటుంబానికి సానుభూతి దొరుకుతుంది, ఆ సమాజంలో చోటు దొరుకుతుంది. కానీ మీకు చిత్కారాలు దొరుకుతాయి. అలాగే సమాజంలో వెలివేయబడతారు. జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. వాళ్ళు ఇంకా వరంగల్ జిల్లాలో జరుపుకోవడం, వరంగల్ జిల్లాలో పుట్టిన బిడ్డగా నేను చాలా సంతోషాన్ని, హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ దీన్ని విజయవంతం చేయడానికి, ఎందుకంటే మా సెక్రటరీ గారు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. హైదరాబాద్ లో మేము ప్రతి 3-4 సార్లు చేసుకుంటే రవీంద్ర భారతిలో చేసుకున్నాం, బ్రహ్మాండంగా విజయవంతమైంది. వరంగల్ ఒక రాజధాని వదిలేసి రెండో రాజధానికి వస్తున్న అధికారులకు तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निज़ाम मुतारफ कराने और तलबा के सीखने की सलाहियत में इजाफा करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए वो हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 26,065 तलबा को मियारी तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गरीब को आला तालीम मुफ्त हासिल करने और जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचाने का अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि खम्मम शहर के 16 सरकारी स्कूलों में इस प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है और इन्हें बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, वालिदीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं और वालिदीन अंग्रेजी तालीम की फराहमी से खुश है। MLC कविता ने इंकशाफ किया कि निजामाबाद जिले मरकज में IT हब जो 50 करोड़ से तामीर किया जा रहा है जल्दी शुरू किया जाएगा। निजामाबाद के शहर MLA
गणेश गुप्ता ने बीआरएस एनआरआई सेल कोऑर्डिनेटर्स महेश गुप्ता के साथ हफ्ते को निजामाबाद में आईटी हब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। उन्होंने काम के आखिरी मरहले में और इमारत में बुनियादी ढांचे की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। कविता ने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आईटी कंपनियों को दूसरे दर्जे के शहरियों में लाने के अज़्म के साथ आईटी हब बना रहे हैं। उन्होंने निजामाबाद में आईटी हब की तामीर में बहुत जल्द एहतियात बरतने पर सीएम केसीआर और केटीआर का शुक्रिया अदा किया। ये बात सामने आई है कि केटीआर की जानिब से बहुत जल्द एक आईटी हब शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले आईटी हब 750 नौजवानों और दीगर इलाकों के 4000 मकीनों को रोजगार मिलेगा। निजामाबाद में मजीद कई सनतें आएंगी। उन्होंने कहा कि चालकों की 200 से ज्यादा नशिस्तों के मुआहदे पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। कविता ने कहा कि रियासत मुल्क भर में आईटी एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి ఐటీ హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్ కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది। ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్ గా ఖమ్మంలో ఐటీ హబ్ కడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది। ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో పీజీలు డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీలు చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటర్ వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సులు చేసినటువంటి ఎంతో మందికి కూడా ఉపాధి కలిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇతర జిల్లాల్లో చూడడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లలో మనం నంబర్ 2లో ఉన్నాము। అదేవిధంగా ఐటీ జాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయడంలో నంబర్ 1కి వచ్చాం। 4.5 లక్షల జాబ్స్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా క్రియేట్ అయితే ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.5 లక్షల ఉద్యోగాలను మనం కల్పించడం జరిగింది। ఒక్క ఐటీ ఉద్యోగం వచ్చిందంటే దానికి ఇంటూ 4 మినిమం బయట ఉద్యోగాలు వేరే క్రియేట్ అవుతాయి। అంటే ఇవాళ ఇక్కడ 750 ఉద్యోగాలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనం ఐటీకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయగలిగినామంటే అట్లీస్ట్ ఇంటూ 4 టైమ్స్ అంటే 3 నుంచి 4,000 మందికి బయట ఇతరత్ర ఉపాధి లభించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది। సో ఇవాళ ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఐటీ హబ్ తోని నిజామాబాద్ పట్టణంలో దాదాపు 4 నుంచి 5,000 మందికి మనం ఉద్యోగాలు కల్పన చేస్తా ఉన్నామంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి। తెలంగాణలో మనం కలలు కన్నటువంటి ప్రగతి ఓన్లీ హైదరాబాద్ లోనే కాదు। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट जिले के दौरे के दौरान एक ज़ईफ खातून के साथ फर्श पर बैठकर तबादले ख्याल का वीडियो वायरल हो गया है। वजीर मौसूफ ने गुज़िश्ता रोज जिले के इंदौर प्याल मौजे का दौरा किया। इस मौके पर वो भी खातून के साथ फर्श पर बैठे और अपनी सादगी का इजहार करते हुए खातून के मसाइल से वाकफियत हासिल करने की कोशिश की। वजीर मौसूफ की आमद पर खातून हैरतज़दा हो गई, जिनकी सादगी ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। हरीश राव ने खातून का इस्तकबाल किया। वजीर मौसूफ ने पहले खातून का नाम पूछा, जिस पर इस खातून ने बताया कि इसका नाम इल्मा नरसवा है। उन्होंने खातून से पूछा कि क्या आपने खाना खाया, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तिफसार किया कि क्या चल रहा है, जिस पर खातून ने बताया कि इनको बुखार है, इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मिस्टर राव ने पूछा कि क्या वजीफा रकम मिल रही है, जिस पर खातून ने कहा इसको 2,000 रुपये वजीफे की रकम मिल रही है। ये रकम वज़ीर आला केसीआर की तरफ से दी जा रही है। हरीश राव ने पूछा कि क्या इसको हुकूमत की तरफ से चावल मिल रहा है, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने पूछा कि क्या गांव में डॉक्टर है। इस सवाल का जवाब खातून ने देते हुए कहा कि हाँ। हरीश राव ने पूछा कि क्या आप पान खाती हैं, हाथ में क्या छुपा रही हैं। यह खातून वजीर मौसूफ को देखकर काफी खुश हो गई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के ज़िमन में बीआरएस लीडर व मुमताज शायर सूफी सुल्तान शत्तारी ने वजीर दाखिला को मुबारकबाद दी और इनकी शालपोशी की। इस मौके पर अक़लियती कमीशन के नामजद चेयरमैन तारक अंसारी ने भी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की, जिस पर वजीर दाखिला ने इनका खैर मकदम किया और इन्हें नया ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद दी।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस के सीनियर लीडर व इंचार्ज हल्के असेंबली उप्पल मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन जो हर साल अपनी सालगिरह के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से दुआएं हासिल करने के लिए पहुंचते हैं, इस मरतबा भी वजीर दाखिला के सरकारी ख़यामगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचे, जहां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इनको शालपोशी की और इन्हें गुलदस्ता और तोहफा पेश किया। इस मौके पर बीआरएस लीडर ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन भी मौजूद थे। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन बीआरएस के इंतहाई सरगर्म लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हल्के असेंबली उप्पल और अतराफ अकनाफ के इलाकों में वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान यकसा मकबूल हैं। ख्वाजा बदरुद्दीन पार्टी के कामों के अलावा समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के मुनासिब नंबर प्लेट न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान सड़कों पर गाड़ी सवारों बिलखुसूस बाइक सवारों की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल नंबर प्लेट्स को छुपाने के वाकयात के पेश नजर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में बेदारी पैदा की। साथ ही साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कवायद के मुताबिक होने चाहिए। नंबर प्लेट्स के हरूफ वाज़े तौर पर नजर आए और नंबर प्लेट्स नजर आने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे कर दिया कि नंबर प्लेट्स पर नंबर के अलावा दूसरी तहरीरें नहीं होनी चाहिए। ये बेदारी एक ऐसे वक्त की गई है जब शहर में बाज नौजवान अपनी बाइक्स के नामुनासिब नंबर प्लेट्स को ट्रैफिक चालाना से बचने के लिए छुपा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्तों को कहा कि मुल्क में सफाई मुहिम और पीने के साफ पानी जैसी मुल्क की स्कीमों की कामयाबी में मुल्क की खवातीन की ताकत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए खवातीन की ताकत के बगैर जल शक्ति की कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुर्मू ने आज यहाँ विज्ञान भवन में वजारत जल शक्ति के जेर एहतमाम स्वच्छ सुजल शक्ति समान जल शक्ति अभियान केज दी रन में मुल्क में पानी की मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाली खवातीन को इजाजत से नवाजने के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, इस मुहिम की बुनियाद खवातीन की ताकत है और खवातीन की फाल शमूलियत के बगैर इस प्रोग्राम की कामयाबी की तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जब पानी का बहरान होता है तो इसमें खवातीन को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। खासतौर पर पहाड़ी और कबायली इलाकों में खवातीन को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो खानदान के लिए पीने के पानी का इंतजाम करती है, जिसमें इनका बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। पानी की आलूदगी को एक बड़ा मसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। आलूदा पानी से पैदा होने वाले मसाइल बहुत से बहरान का बायस बनते हैं। इसीलिए पानी के इन्फेक्शन से बचने का वाहिद तरीका यह है कि घर घर साफ पीने का फराहम पानी किया जाए। सदर ने कहा कि पानी जिंदगी की बुनियाद है और इसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। हमारी मजहबी किताबों में भी इसका जिक्र है। पानी की अहमियत को बयान करते हुए कहा गया है कि इस जमीन पर जिंदगी बख्शने वाला रस पानी ही होता है। साइकिलिंग के बाद जो वेस्ट बचे उससे हम खाद के रूप में उपयोग कर सके। देवियों और स्वजनों, भारत को एक पूर्ण स्वच्छ राष्ट्र बनाना केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी देशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जन भागीदारी के बिना ये संकल्प पूरा होना संभव नहीं, असंभव नहीं। एक खुशी की बात है कि आज जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता विशेषकर जल शक्ति अभियान 2023 की शुरुआत कर रहा है। जल शक्ति अभियान की ये चौथी श्रृंखला निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्थिरता को महत्व देती है। देवियों और स्वजनों, हम सबसे देखे हैं कि किस तरह आज पुरस्कृत हुई बिहार की बबीता गुप्ता प्लास्टिक वेस्ट को डेकोरेटिव प्रोडक्ट में बदलने में ओडिशा की सलीला जैना सॉलिड और लिक्विड
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि इनकी हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का इंजन समझती है और इस रास्ते पर चलते हुए मुल्क 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हदफ हासिल करेगा। बजट के बाद की वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मौजू पर बहस का आगाज करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में कई दहाइयों तक एक सोच का गलबा था कि गुर्बत सिर्फ एक मिजाज है। गुर्बत को एक खूबी के तौर पर देखा जाता था। इस सोच को वजह से पहले की हुकूमतें मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करना मुश्किल महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को तब्दील करने जा रहा है। ये मैशियत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की मनसूबाबंदी तरक्की को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा इतने ही बासलाहियत नौजवान हुनरमंद नौजवान काम करने के लिए आगे आ सकेंगे। मिस्टर मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत हिंदुस्तान में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रही है। हमारी हुकूमत ने मुल्क को गुर्बत की सोच में बाहर निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के निफाज में रियासतों का बहुत बड़ा रोल है। मिस्टर मोदी ने कहा कि इस बार के बजट में रियासतों के लिए बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी के लिए 50 साल के बिला सूद कर्ज की सहूलत को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नमस्कार जी। मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो एमडी और सीईओज समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यूएडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूं और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन के $40 करोड़ के नए पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें हेमारस, होथर्स और ब्रैडली जैसे फाइटिंग व्हीकल के लिए गोला बारूद शामिल है। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि सदर जो बाइडेन के एक वफद के तौर पर मैं अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमरीकी हथियारों और आलात के लिए अपने 33वें डॉर अडॉन को मुजवजा कर रहा हूं, जिसकी कीमत $40 करोड़ है। इस फौजी इमदादी पैकेज में अमरीका की तरफ से फराहम करदा हेमारस और होथर्स तोपों के लिए मजीद गोला बारूद शामिल है, जिसे यूक्रेन मौसर तरीके से अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ब्रैडली इंफ्रेडी फाइटिंग व्हीकल्स के लिए गोला बारूद, आर्म्ड व्हीकल लॉन्च के लिए पुल मस्मार करने वाला गोला बारूद और सामान दीगर देखभाल, तरबियत और मदद में भी शामिल है। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर अमरीका से इजहार तशक्कुर किया। चीन ने अमेरिका से ताइवान के साथ अपने तमाम फौजी मुआहदों को रोकने और उससे हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया है। चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान टेफिन कैफी ने कहा कि अमेरिका को ताइवान को हथियारों की फरोख्त बंद कर देनी चाहिए और इसके साथ ही फौजी राब्ता बंद करने के लिए साथ साथ आबाए ताइवान में कशीदगी में इजाफा बंद करना चाहिए। मिस्टर टेन ने कहा कि चीन अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियारों की फरोख्त के सख्ती से मुखालिफत करता है। अमरीकी इक़दाम
चीन के अंदरूनी मामलात में सराहे मदाखलत है। ये एक चाइना के असूल में अमेरिका चीन के 3 मुश्तरका मवासिलात की दिफादात की संगीन खिलाफ वर्जी है और इससे चीन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के मुफादात के साथ साथ आबाए तैवान में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा पैदा करता है। इस मामले में अमेरिका को आगाह कर दिया गया है कि इस हफ्ते के शुरू में यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी DSCA ने इतला दी है कि अमेरिका महकमा खारजा ने तैवान को F-16 जंगी हथियारों और मुतालिका आलात की $619 मिलियन की फरोख्त की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हफ्ते को यहां एक मीटिंग में कनाडा के वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली के साथ तिजारत राब्ते में बाहमी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ दो तरफा उमूर पर तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि कनाडा के वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली के साथ वसीअ बातचीत हुई, G20 एजेंडे और आलमी तरक्की पर तबादले ख्याल किया। दो तरफा उमूर पर बातचीत में तिजारत राब्तों और अवाम से अवाम के ताल्लुकात का इहाता किया गया। क़ब्ले अज़ीम मोहतरमा जोली ने राइसल डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि कनाडा अपनी हिंद बहरुल काहिल हिकमत अमली के जरिए हिंदुस्तान में मशगूलियत और गहरी वाबस्तगी को तौसीह देगा। हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने के लिए बामाना इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी मौजूदगी को वसअत देने और अपने काम को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मौजूदा इक़्तिसादी सलाहियत को कम करके नहीं दे सकता है। हमारी हुकूमतों, हमारे घरों, हमारे कारोबारी शिरकतदारों को दरमियान यकजहती जरूरी है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के शुमाली हिस्से में ईंधन के जखीरे में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। जकार्ता डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी BPBD के मुकाम सरबराह मोहम्मद रिजवान ने हफ्ते के रोज बताया कि इस वाक़े में जख्मी होने वालों की तादाद 51 तक पहुंच गई है और वो मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं। शुमाली जकार्ता के सरकारी तेल कंपनी पर्टामेना की मिल्कियत में ईंधन जखीरा करने की सहूलत में जुमे की रात मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे आग तेजी के साथ पूरे इलाके में फैल गई, जिससे 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद 50 से ज्यादा फायर इंजन और 260 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और तकरीबन 6 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। आलमी यौम ख़वातीन तकारीब हनमकुंडा में मुनाकिद करने हुकूमत का फैसला, मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने वज़ीर सत्यवती राठौर ने दी हिदायत। रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निज़ाम मुतारफ करने हुकूमत का मंसूबा। खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का वज़ीर अजय कुमार ने किया आगाज। निजामाबाद IT हब की 50 करोड़ की मसारिफ से की जा रही है तामीर। रुकनी कौंसिल के कविता ने रुकनी असेंबली गणेश गुप्ता के साथ किया दौरा। तेलंगाना के वजीर सेहत आम आदमी की तरह फर्श पर बैठ गए, ज़ईफ खातून के साथ तबादले ख्याल का वीडियो वायरल। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी नामुमकिन, महकमा आबी वसाइल के प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का समझती है इंजन। वजीर आजम ने कहा 2047 तक हिंदुस्तानी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हासिल करेगा एजाज। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के फौजी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका सदर से किया इजहार तशक्कुर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।